कल हम लोग स्ट्रेट लाइन का सेकेंड लेक्चर देखे थे, जिसमें हम लोग स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ये पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इंटरसेप्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तीसरा ये पढ़े थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, उसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, ये हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 2 यानी कल क्या पढ़े थे। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ये पॉइंट है x1 कोमा y1 और ये पॉइंट है x2 कोमा y2। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, ये हम लोग पढ़े थे। m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये पढ़े थे। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से क्या मतलब है। ये है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। x एक्सिस को पॉइंट a पर इंटरसेक्ट किया और y एक्सिस को पॉइंट b पर इंटरसेक्ट किया। पॉइंट a का कोऑर्डिनेट है मान लो a,0 और पॉइंट b का कोऑर्डिनेट है 0,b। पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पर है। उसी तरह से पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो y एक्सिस पर है। तो ये जो स्मॉल a है, इसको हम लोग x इंटरसेप्ट और स्मॉल b को y इंटरसेप्ट बोल रहे थे। ये जो OA है, OA स्मॉल a है, इसी को हम लोग x इंटरसेप्ट बोल रहे थे। और OB यानी स्मॉल b, इसको हम लोग y इंटरसेप्ट बोल रहे थे। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग ये पढ़े थे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन y बराबर k होता है, जहां पर k कांस्टेंट है। y एक्सिस के पैरेलल कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन x बराबर k होता है, जहां पर k कांस्टेंट है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि x एक्सिस का खुद का जो इक्वेशन है y बराबर 0 होगा और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 0 होगा। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। आगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो आइए हेडिंग लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आइए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली में 6 स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कह सकते हैं। अब ये 6 फॉर्म में पहला एक फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। दूसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। आज हम लोग यही 2 पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी 4 बाद में पढ़ेंगे। पहले ये 2 समझ लेते हैं ना। तो पहला है हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, कि हमारे पास कोई एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा और उस लाइन का स्लोप दिया हुआ रहेगा जो उस पॉइंट से गुजरेगा। तो उस लाइन का हम लोग को इक्वेशन लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में ज्यादा समझ में आएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन, देखिए बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is m and passing through the point x1, y1। कोई एक स्ट्रेट लाइन जो x1, y1 गिवन पॉइंट से गुजर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है, तब उस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो फिगर से मैं समझाता हूं आपको। देखिए हमारे पास ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट किया, ओरिजिन। अब हमारे पास जो है ना, ये मान लेते हैं एक पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट से कोई एक स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है,
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m, इसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो आपको पता है कि जब भी कोई एक पॉइंट P मूव करती है तो उसके मूवमेंट से यानी मोशन से लोकस बनता है, अगर उसमें हम कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा दें। तो ये स्ट्रेट लाइन भी एक क्या है, लोकस ही है, ये भी किसी पॉइंट के मोशन से बना होगा। तो मान लेते हैं कि वो पॉइंट है P, ये है पॉइंट P, x कोमा वाई इसका कोऑर्डिनेट है, ये है मूविंग पॉइंट, रेस्ट में नहीं है। मान लेते हैं इसी पॉइंट P के मोशन से ये स्ट्रेट लाइन बना है, तो पॉइंट P पर क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाना पड़ेगा। पॉइंट P पर हमने ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया कि तुम इस तरह से जाओ कि तुमको x1 कोमा y1 से भी गुजरना है, और जो लाइन तुम बनाओगे उस लाइन का स्लोप m भी होना चाहिए। तो दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है इस पॉइंट P पर, एक तो x1 कोमा y1 से गुजरना है उसको, और जो लाइन बनेगा उसका स्लोप m होना चाहिए। ये दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमने लगाया। अब इन दोनों ज्योमेट्रिकल कंडीशन को लगा करके मूविंग पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट में हम एक इक्वेशन निकालेंगे, यानी रिलेशन निकालेंगे। उसी रिलेशन या इक्वेशन को इस लाइन का इक्वेशन कहेंगे, है ना। ये हम लोग लोकस में पढ़े थे। तो इसीलिए अब पॉइंट P के x और y में एक रिलेशन लाना है जिसमें x1 y1 भी हो उस इक्वेशन में और m भी होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसका एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो स्लोप कितना होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो आप वैसे ही इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आपको दो पॉइंट पता है, तो इस पॉइंट इसका हम स्लोप तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो गिवन दैट, तो गिवन हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन दैट द लाइन passes through the point x1 y1 whose slope is m। तो हमने माना लेट p x y बी द मूविंग पॉइंट, हमने माना ये मूविंग पॉइंट है। इसी का हम लोग को क्या करना है, लोकस का इक्वेशन निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पी एक्स वाई। पॉइंट पी के लोकस का इक्वेशन निकालना है, उसी को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलेंगे। ये कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं स्लोप बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से m कितना है, रहने दो y2। अब इसको आप x1 y1 मान लो, ये x2 y2 है मान लो, तो स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 यानी y माइनस y1 बाई x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड equation of locus of this point P which passes through the point x1 y1 and the line makes a slope m, है ना। तो ये जो लाइन बना उसका ये इक्वेशन हुआ, है ना। ये x1 y1 से गुजर, ये x और y क्या है, मूविंग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। क्या इस बात को आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो इस बात को आप याद रखिए। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखते हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। देखिए चलिए लिखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन inclined at
an angle of 60 degree with the positive direction of x axis, है ना। उसके बाद passing through the point 2,5, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और वो स्ट्रेट लाइन 2,5 इस पॉइंट से भी गुजर रहा है। तब उस स्ट्रेट लाइन को आपको इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, 2 क्लास वाला क्वेश्चन है। देखिए, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। अब ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से गुजर रहा है? 2,5 से। मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट P के मोशन से बना है, इसके मोशन करने से ये स्ट्रेट लाइन बना है। तब हमको क्या करना है? इसी x और y में एक रिलेशन निकालना है, जिसको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन वो कैसे आएगा? जो इस पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाया गया है कि ये 2,5 से गुजरना चाहिए और x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले अभी हम लोग पढ़े कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इसका स्लोप m है और ये स्ट्रेट लाइन मान लो कि x1, y1 से गुजर रहा है, तब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, तो इस हिसाब से तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका इक्वेशन? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट लिख दूं मैं? लिख देता हूँ। वी नो दैट, क्या जानते हैं? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से y माइनस y1 कितना है बताओ? 5 है। और स्लोप कितना दिया हुआ है? स्लोप √3। स्लोप कितना दिया हुआ है? √3। कैसे? क्योंकि स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा, tan 60। तो ये कितना होता है? √3, है ना। तो स्लोप लिख दिया इतना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आपको समझ में आया? बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अभी जो है ना, मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरा लाइन की तरफ चलते हैं। अब ये क्या है? ये पहला फॉर्म था। दूसरा फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब है? यानी हम लोग को 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, एक x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2। हम लोगों से पूछा जाएगा कि उन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखो। कैसे लिखेंगे? आइए, तो अगला क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड द इक्वेशन of a line passing through the points x1, y1 and x2, y2। सॉल्यूशन देखो, ये कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट को मैं क्वेश्चन बना करके लिख रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि मुझे खुद से सोच करके निकालना है। नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आप दिमाग लगाओगे नहीं, है ना। तो जब क्वेश्चन लिखते हैं तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसलिए क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा x1, y1 और x2, y2 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से कोई एक स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो आइए फिर बनाइए। ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस। कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से गुजर रहा है, एक x1, y1 और दूसरा x2, y2। इस पॉइंट को आप a बोल दो, इस पॉइंट को b बोल दो, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो अब ये भी स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट P के मूव करने से बना होगा। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट P है x, y। मान लो कि इसी
एक्स कोमा वाई, मान लो कि इसी पॉइंट के मूव करने से ये स्ट्रेट लाइन बना है, तो एक्स और वाई में हम लोग को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। समझ में आ गया? तो पॉइंट पी पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो है उसी को लगा करके हम एक्स और वाई में रिलेशन निकालेंगे, तो उसी एक्स और वाई में रिलेशन जो मिलेगा उसी को हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलेंगे। तो पॉइंट पी पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि तुमको x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 यानी पॉइंट ए और बी दोनों से गुजरना है। तो अब आ जाइए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जानते हैं कि मान लेते हैं अभी इस पॉइंट पी बी को भूल जाते हैं, तो अभी हमारे पास x1 कोमा y1 एक पॉइंट होगा और इस का स्लोप को हम लोग मान लेते हैं m, इस लाइन के स्लोप को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो स्लोप को अगर हम लोग m मान लेंगे तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे होगा, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 पॉइंट से गुजर रहा है और उस स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप m है तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा हम लोग जानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म लिखा था, उसमें हम लोग लिखा तो y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, यही हम लोग पढ़े। तो इस लाइन का स्लोप तो दिया हुआ है नहीं, तो स्लोप को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करेंगे तो ये स्लोप को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m कितना होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन, अब सोचो x1 y1 और x2 y2 से गुजर रहा है, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट से गिवन पॉइंट से गुजरे तो उसका स्लोप तो हम लोगों को लेकिन निकालना आता ही है। कैसे निकालते हैं हम लोग स्लोप, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये हम लोग अभी फॉर्मूला निकाले थे कल, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस x1, हो गया, कुछ नहीं बता। आप कोई बोलेगा आपने यहाँ पर x1 कोमा यहाँ पर y1 x1 क्यों लिया, आप चाहते हैं तो x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड लाइन मिल गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइन। तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x1 y1 और x2 y2 से गुजर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। और ये एक बात ध्यान में रहे, ये x और y क्या है, x और y, ये x और y इस मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसके मूव करने से ये स्ट्रेट लाइन बना है। क्या बात समझ में आ गई? अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको मिटा देता हूं मैं, अब आप इसको छाप लीजिए, ठीक है। अगला तो क्या आप छाप चुके हैं? तो चलो अब एक क्वेश्चन बेसिक सा लिखता हूँ, लॉलीपॉप टाइप। लॉलीपॉप मीन्स खाने वाला नहीं, लॉलीपॉप का मतलब है आसान, है ना। तो देखो बोल रहा है क्या, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन through the points 2, 3 and 9, 11, ठीक है। बोला कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो 2, 3 और 9, 11 ये दोनों पॉइंट से गुजर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे करके गुजर रहा है, ये पॉइंट है 2, 3 और एक पॉइंट है 9, 11, पॉइंट ए और बी। इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन लिखना है। तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट P जो कि x, y है, इसी के मोशन से ये स्ट्रेट लाइन बना है। तो इसके मोशन से स्ट्रेट लाइन बना है, तो इसी x और y में जो रिलेशन आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तो हम लोग अभी इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं x2, y2, ठीक है। तब अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला जानते हैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1, ठीक है। इसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। अब ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर
वैल्यू पुट करेंगे। y1 कितना है 3, y2 माइनस y1 यानी 11 माइनस 3 बाई x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 का मतलब 2। सही है, सिंप्लीफाई करो। y माइनस 3 बराबर 11 में 3 जाएगा 8, 9 में 2 जाएगा 7, x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 8x, 8 इंटू एक्स माइनस 2। सिंप्लीफाई करो तो आप इसको क्या करो 7y माइनस 21 बराबर 8x माइनस 16। सारा को एक तरफ करो, इसको अगर उधर करना चाहो तो कर लो। 8x माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 2 जाकर 21 और माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 7y और 21 में से 16 चला गया तो कितना बचेगा 5 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। लिख लो। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, वो आप क्या करेंगे बनाएंगे। लीजिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose which cuts an intercept two and three नहीं 3 and 4 on x and y axis respectively। यह सवाल है, क्या सवाल है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्स उसका एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट 3 है और वाई इंटरसेप्ट 4 है। तो आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। आपको अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन क्या है देखो, 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ऑप्शन बी 4x प्लस 3y है ना, 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, प्लस 12 बराबर 0। ऑप्शन सी 3x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0। ऑप्शन डी 3x नहीं 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है आपका। बनाओ, कितना अच्छा आसान है। देखो क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया मान लो, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो दिस इज द एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोन एज ओरिजिन। तो वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है, तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है। तो इस ए को मान लेते हैं a, 0 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को 0, बी। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है पॉइंट ए तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पर पॉइंट बी जो है ना y एक्सिस पर है इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस स्मॉल a को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल a को x इंटरसेप्ट बोलते हैं, और स्मॉल b को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है ना, x इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ 3 और y इंटरसेप्ट दिया हुआ 4। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3, 0 और ये पॉइंट हो गया 0, 4। आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो देखो, तो आपको दो पॉइंट तो पता ही है ना, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं। तो लिखिए, कहाँ कौन सी बड़ी बात है। तो वी नो दैट
टू पॉइंट फॉर्म से हम लोग क्या जानते हैं, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये जानते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए x1 कोमा y1 बोल दो, इसको आप x2 कोमा y2 बोल दो। तो आपके पास फॉर्मूला में पुट करने के लिए वैल्यू है y माइनस वाई वन। वाई वन कितना है, 0, y2 माइनस वाई वन यानी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, x2 माइनस एक्स वन, x2 कितना है 0 माइनस 3 बराबर बराबर में इंटू x माइनस एक्स वन कितना है 3। सिंप्लीफाई किया जाए ये हो जाएगा आपका y बराबर माइनस 4/3 इंटू एक्स माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y बराबर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 12। सबको एक तरफ करना चाहो करो इसको इधर, तो ये हो जाएगा 4x, एक्स वाला को इधर लो, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, 12 उधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आ गया? समझ में आया तो आप जल्दी जल्दी से छाप सकते हो। ठीक है, दिखा दे रहा है? ठीक, आगे हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखेंगे। ये ऐसा नहीं कि ये बदसूरत क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में तो जेई में नहीं पूछेगा। इतना लॉलीपॉप कोई पूछता है क्या? अब इतना आसान क्वेश्चन अगर जेई मेन में पूछा जाए तो हर एक बंदा जेई मेन निकाल करके आएगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि जेई मेन में सीट लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड थोड़ी सीट है कि जितना लोग बैठेगा सब निकल जाएगा। लिमिटेड सीट होता है, सब कोई अगर आइंस्टाइन बन जाए तब भी नहीं निकलेगा सबका, है ना? सिंपल सी बात है। तो अब जेई मेन में कैसा क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम जेई मेन 2020। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है कि अब ए 3 कोमा माइनस 1, बी 1 कोमा 3, सी 2 कोमा 4। 3 कोमा माइनस 1, 1 कोमा 3, 2 कोमा 4 are vertices of triangle ABC. If D is the centroid of the triangle, D be the centroid of the triangle ABC, and P is the point of intersection of lines x plus 3y minus 1 बराबर 0 and 3x minus y plus 1 बराबर 0, then which of the following points line lies on the line joining D
एंड पी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, घबराना नहीं है। ऑप्शन ए -9, -7, ऑप्शन बी -9, -6, ऑप्शन सी 9, 6, ऑप्शन डी 9, -6। ठीक है, ये जेईई मेन 2020 में पूछा था। ठीक है, आइए बनाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स आपको दिया हुआ है। एक है 3, -1, दूसरा है 1, 3 और तीसरा है 2, 4। उसके बाद आपसे बोला कि देखो डी इस ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपसे बोला कि इस ट्रायंगल का डी क्या है, सेंट्रॉयड है। उसके बाद उसने कहा कि देखो पी एक पॉइंट है जो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तब बोल रहा है कि पी और डी को मिलाने से जो लाइन बनेगा उस लाइन पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आया, फिगर से समझो। इतनी तो अंग्रेजी आती ही होगी, है ना। तो अंग्रेजी बेसिक क्लासेस में आप पढ़ करके आए ही होंगे। तो यहाँ पर देखो, हम पहले फिगराइज करते हैं सिचुएशन को। हमारे पास एक है ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। अब ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3, -1। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 3। सी का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 4। ठीक है, 2, 4। अब इस इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड है वो है, मान लेते हैं ये पॉइंट डी। तो ये सेंट्रॉयड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, सेंट्रॉयड दिया हुआ है डी। और एक स्ट्रेट लाइन है x + 3y - 1 = 0, मान लेते हैं वो स्ट्रेट लाइन ये है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है 3x - y + 1 = 0, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट का नाम है P। अब P और D को मिला दो तो ये बना लाइन, P और D से गुजरने वाला ये स्ट्रेट लाइन। सवाल यही है कि इस स्ट्रेट लाइंस पर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। मुझे ऑप्शन पता है, लेकिन मैं सोच करके बताऊंगा, डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। अब सोचो, इस स्ट्रेट लाइन पर PED से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई पॉइंट है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगा, लगाओ दिमाग। तो अगर मान लो कि हमको P और D से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता चल जाए, तो हम इन पॉइंट को उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। क्या मतलब हुआ, आप बेसिक क्लासेस में 9th में 10th में आप पढ़ चुके होंगे कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है ax + by + c = 0। इस स्ट्रेट लाइन पर मान लो कि कोई एक पॉइंट है x1, y1। तब इस पॉइंट को जब इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा बाय द पॉइंट x1, y1, है ना। तो उसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता चल जाए तो हम उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ये सभी ऑप्शन को पुट करके देखेंगे कि कब LHS बराबर RHS हो रहा है, यानी कब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब सेटिस्फाई होगा वही पॉइंट क्या होगा, आंसर होगा, मतलब वही पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा। सिंपल सी बात है। तो पहले हम लोग का मिशन होगा इस पॉइंट P और D से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना। तो आप वो उस स्ट्रेट लाइन को कैसे हम लोग लिखेंगे, तो आप जरा सोचो, पॉइंट D और P अगर हमको पता हो जाए तो इस P और D से गुजरने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो पहले D और पॉइंट P आप पता करो। तो आप सोचो कि पॉइंट D कैसे निकलेगा। पॉइंट D इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे
तो हम लोग सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट तो आराम से लिख सकते हैं, तो इसीलिए डी का कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान है। अब ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो ये एक लाइन है लाइन 1, ये है लाइन 2। अगर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वो एक्चुअली में पॉइंट पी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। नहीं समझ में आया? देखो, अगर मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, इसका कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इसका भी कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम लोग पॉइंट पी और डी तो निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, तो देखो पॉइंट डी का क्योंकि सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और ये y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, डी का कोऑर्डिनेट लिखो, x1 प्लस x2 3 प्लस 1 प्लस 2, 3 1 4 और 2 6, 6 बाई 3 मतलब 2, है ना। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 माइनस 1 प्लस 3 कितना होगा, प्लस 2 और 4 प्लस 6 बाई 3 मतलब 2। तो डी का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है, यानी आपको सेंट्रोइड मिल चुका है ना। अब पॉइंट पी निकालो। पॉइंट पी कैसे निकलेगा, तो बाय सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ऑफ द लाइंस। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, पहला लाइन का एक दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है एक दिया हुआ है x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन 1 मान लो। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 1, 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। अब दोनों स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमको कोऑर्डिनेट मिलेगा वो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। तो चलो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं, क्या आपको पता है कि कितने तरीके से हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ऑब्वियसली द मेथड्स आर वेरी सिंपल। आप पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और उसके बाद आप पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th में। हम लोग उन्हीं मेथड को अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूँ, हालांकि आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो करो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करो। तो मैं इस इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ 3y हो जाए और कट जाए, है ना। तो मल्टीप्लाई करो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9x माइनस 3y, और ये प्लस 1 इंटू 3 3, और ये बराबर 0 इंटू 3 बराबर 3 मतलब 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 9x प्लस x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। दोनों को जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे। आप घटा भी सकते हैं, कई बच्चे रट्टा मार करके बैठे हुए हैं कि नहीं अब ऐसा घटाना ही है, घटाना नहीं है, जोड़ भी सकते हैं आप, है ना। तो घटाइए, 3y जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस, और उसके बाद यहाँ कितना होगा, प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको बेसिकली क्या मिला, ये मिला x बराबर -2/10 मतलब -1/5। x मिल गया कि नहीं मिला। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट मिल चुका है, कितना मिला है, -1/5। अब y कोऑर्डिनेट आप निकालिए। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, बाय सॉल्विंग यानी इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन को ले लो। मान लो कि हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, तो हम लोग को यहाँ से y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आओ लिखो, तो आपके पास है इक्वेशन 1 x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो पुट x कितना है, x बराबर -1/5, और ये हो जाएगा आपका 3y माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आप वो 3y निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1/5 हो जाएगा। यहाँ से एक्चुअली 6 आपको 5 मिलेगा। तो 3y बराबर 6/5 मिला, तो आप ये 3 को उधर भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से बेसिकली देखो तो यहाँ क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा आपको 6/5, और 3 जाकर के उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइड हो जाएगा 6/5 इन 3 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपको मिला 2/5, ठीक है। तो आपको y कोऑर्डिनेट मिल गया पॉइंट P का। पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना मिला, -1/5 और y कोऑर्डिनेट मिला 2/5। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। पॉइंट D का भी कोऑर्डिनेट मिल चुका है आपको 2,2, है ना, 2,2। तो पॉइंट P और पॉइंट D दोनों का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है। तो व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो हम लोग उन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, यानी y - y1 = m
इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पर m का मतलब y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस x1, ये हम लोग पढ़े थे। तो अभी यहाँ पर इतना आप लिख लो, मैं आगे चलता हूँ। अब इसको अगर मैं मिटा दूँ तो थोड़ा सा काम बन जाएगा। इधर मैं मिटा देता हूँ, आप क्या कीजिए लिखिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ सिंपल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है ना, सिंपल है। तो आप 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन लिखो भाई। 2 पॉइंट फॉर्म से हम लोग जानते हैं, तो वी नो दैट क्या, ऐसे लिखो, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड D इज, P और D से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स2 माइनस x1 और x माइनस x1, है ना, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। तो आप इसको, आप किसको x2 y2 मानोगे, तो आप जिसको मानना है मान लो। इसको आप थोड़ी देर के लिए x1 y1 मान लो, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 मान लो, और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लो। तो आप फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करो, तो y माइनस वाई वन का मतलब कितना है, 2/5, है ना। थोड़ा मुश्किल होने वाला है, तो मुझे लगता है इसको ना x2 y2 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है, x1 y1, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होगा। तो हम पॉइंट उसको मान लेते, तो y माइनस वाई वन का मतलब कितना है 2, बराबर y2 माइनस वाई वन, है ना, y2 माइनस वाई वन, y2 का मतलब 2/5 और माइनस वाई वन का मतलब 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 कितना है जी, x2 का मतलब -1/5 माइनस x1 का मतलब 2, x माइनस x1 मतलब 2। क्या सिंप्लीफाई समझ में आया। आप अगर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस टू बराबर मिलेगा आपको, ऊपर एलसीएम ले लो तो 2/5 माइनस 2, है ना। तो देखो यहाँ क्या होगा, देखो 2/5 है, दिखाई दे रहा है, 2/5 माइनस 2 है, एलसीएम लो, 5 2 माइनस 10 यानी -8/5 होगा ना, -8/5। तो ऊपर कितना हो गया, -8/5, है ना। तो थोड़ा नीचे लिखता हूँ नहीं तो दिखाई नहीं देगा, y माइनस टू बराबर -8/5 ऊपर, और नीचे कितना होगा, अब -1/5 है और -2 है, तो दोनों का एलसीएम कर लो, -1/5 और -2 कितना होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 एलसीएम, ये होगा -1 -5 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा -11/5 इंटू एक्स माइनस 2। क्या आपको समझ में आ रहा है। तो 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आगे क्या बचेगा, मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। तो आगे देखो, आगे इधर मिटाओ और इधर लिखो, चलिए सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये कितना होगा, बचेगा y माइनस टू इज इक्वल टू, ऊपर 8, ये माइनस माइनस भी खत्म हो गया, 8/11 बचा, और ये x माइनस 2 बचा, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 11y माइनस 22 बराबर 8x माइनस 16, यही बचा, समझ में आएगी नहीं, ये 11 जाकर के इधर मल्टीप्लाई होता है, 11y 11 दूनी 22, 8x माइनस 8 दूनी 16, सिंप्लीफाई कर दिए इसको। अब देखो इसको एक तरफ लिखो, तो आप अगर क्या करोगे, सबको एक तरफ लिखना चाहते हो तो इसको उधर ले जाओ, 8x माइनस 11y को उधर ले जाओ, -16 उधर है और +22 जाकर के जुड़ गया, तो ये कितना हुआ बेसिकली 8x माइनस 11y, और ये 16 बराबर 0, ठीक है। तो हमें 8x माइनस 11y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो आप देखो, ये P और D से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका ये इक्वेशन मिला,
8x माइनस 11y प्लस 6 बराबर 0। अब इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, उस बात को पता करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को पहले ये सब पॉइंट पुट करके इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में देखना पड़ेगा। जो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, यानी जब LHS बराबर RHS हो जाएगा, हम कहेंगे वही पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। तो आप ऑप्शन वाइज आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए पहले चेक करो। ऑप्शन ए चेक करने जाओगे तो पूरा -11 पुट करो, है ना। तो आप अगर LHS निकालना चाहते हो तो LHS कितना है आपका 8 पुट करो -9, तो उसके बाद -11 इंटू -7 प्लस 6, है ना। क्या ये 0 आ रहा है ना। देखो चेक करें, -72 -77 माइनस माइनस प्लस 77 प्लस 6, क्या ये 0 आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो लेफ्ट साइड बराबर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड नहीं हुआ, यानी ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट उस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। अब ऑप्शन बी चेक करो। ऑप्शन बी चेक करो। ऑप्शन बी चेक कैसे करेंगे, पुट करो तो 8 LHS, यहाँ पर देखो LHS में माइनस, यहाँ पर ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, तो -9, तो 8 इंटू -9 -11 इंटू -6 और ये +6, ठीक है। तो कितना आ रहा है -72 माइनस माइनस प्लस 66 और +6, मतलब क्या हुआ -72 + 72 मतलब 0। तो आपको क्या मिला, LHS इज इक्वल टू RHS मिला, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है -9 -6 इस स्ट्रेट लाइन के, यानी PD से गुजरने वाला जो स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यही पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, तो क्या हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन JEE मेन में पूछा जाता है। अगर आप इस तरह से समझ समझ करके क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको कुछ दिन बाद आदत पड़ जाएगी दिमाग लगाने की, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा। रट्टा मार करके फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ दिन बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा जब एग्जाम देने जाएंगे तो वो ओवर कॉन्फिडेंस 0 कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसको इस तरह से समझ समझ करके बनाइए। ये क्वेश्चन में अगर 10 मिनट टाइम लग रहा है, 15 मिनट टाइम लग रहा है तो लगाइए। ऐसा नहीं कि आप एक ही सेकंड में आप टिक लगाना जरूरी है। आप अभी लर्निंग प्रोसेस में है तो टाइम लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप जान रहे होंगे सब कुछ तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आपको पढ़ना पड़ रहा है, इसका मतलब आपको टाइम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है ना, आपके लिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। आज 2 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े, पहला तो एक क्या पढ़े, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और दूसरा 2 पॉइंट फॉर्म। इतना याद रखिए ताकि बाकी 4 जो फॉर्म है वो और अच्छी तरह से समझ में आए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।